सभी साथियों को गुड इवनिंग, फटाफट से जुड़िएगा सभी साथियों को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे एक बार बता दो सभी साथी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। फटाफट से सभी साथी मुझे बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या साथियों? चलिए, राइट, ओके 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 ओके। चलो हम लोग अब हमारा जो भूगोल की तीसरी क्लास है साथियों, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा यह निवेदन रहेगा कि पहले आप मेरी 2 क्लासें पहले वाली जो है पिछली, वो आप जरूर उन दोनों क्लासों को देखें। एक बार मुझे सभी साथी बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, फिर हम लोग क्लास को शुरू करने वाले साथियों। हमारी ये तीसरी क्लास है, नवीन भूगोल पर आधारित पूरी क्लास, राइट साथियों? चलिए, राइट साथियों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे फटाफट से बताओ साथियों। ओके 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 ओके, चलिए, राइट साथियों। चलिए, तो हम लोग कल क्या देख रहे थे साथियों? हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में, ओके ओके, तो राजस्थान के अंदर हमारे जो 19 नए जिले बने हैं उसमें से प्रत्येक जिले कौन से ब्लॉक से और कौन सी तहसील से मिलकर बना है, हम लोग इसको देख रहे थे। जिसमें हमने अनूपगढ़ जिले के बारे में देख लिया था, उसके बाद में हमने बालोतरा के बारे में देख लिया था, ब्यावर के बारे में भी देखा, डीग जिले के बारे में देख लिया था, और साथियों साथ ही साथ हम लोगों ने दूदू जिले के बारे में भी देख लिया था। इन सभी जिलों में कौन से ब्लॉक से और साथियों कौन सी तहसील से बने हैं, इन सभी बातों को हमने देख लिया है। जो भी साथी जुड़े हैं, निशा जी, करुणा जी, जितने भी साथी और भी जुड़े हैं, सभी साथियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए साथियों, क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमारा जो नया जिला आज हमको देखना है वो है डिडवाना कुचामन। कौन सा? डिडवाना कुचामन, ठीक है साथियों। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ ही साथ नोट्स को बनाते रहिएगा। हमारा कौन सा नंबर का जिला है? 6वां जिला, ठीक है साथियों, 6 नंबर। इससे पहले हम लोग 5 जिलों के बारे में हम लोगों ने बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास का टाइम फिक्स कर दिया है। आज जो टाइम है वही हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है साथियों। आप इसी समय रोज जुड़िएगा, यही हमारा फिक्स टाइम है, ठीक है साथियों। चलिए, राइट साथियों, चलिए, है ना। अब देखिए साथियों, अब 6वां जो है वो है डिडवाना कुचामन। कौन सा? डिडवाना कुचामन, ठीक है साथियों। डिडवाना कुचामन जिले के बारे में देख रहे हैं आप, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। डिडवाना कुचामन साथियों, ध्यान रखना, ये जो जिला बनाया गया है, जिस जिले का पुनर्गठन किया गया है उस जिले के बारे में आपको ध्यान रखना है। डिडवाना कुचामन जो जिला बना है साथियों, नागौर जिले का पुनर्गठन, इसमें कौन सा? नागौर जिले का पुनर्गठन किया गया है साथियों। किसका? नागौर जिले का पुनर्गठन। कौन से? नागौर जिले का पुनर्गठन किया गया है साथियों, जिले का पुनर्गठन किया गया है साथियों। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, नागौर जिले के अंदर पहले डिडवाना झील आती थी। ये डिडवाना झील अब कहाँ चली गई है? एक नए जिले में चली गई है। वो कौन सा है साथियों? डिडवाना कुचामन जिले के अंदर, राइट साथियों। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर टोटल कितने ब्लॉक हैं, कितने यहाँ पर तहसीलें इसके अंदर ली गई है नागौर की, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राइट साथियों। चलिए, सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है, हमारी टोटल कितने ब्लॉक लिए गए, उपखंड कितने, सबसे पहले उपखंड कितने, और इस नागौर की कितनी तहसीलें इसमें मिलाई गई है, ठीक है साथियों। मैंने आपको कहा कि एक उपखंड के अंदर एक से ज्यादा तहसीलें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है साथियों, यहाँ पर टोटल उपखंड कितने, तहसीलें कितनी। तो साथियों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, टोटल 6 उपखंड की 8 तहसीलें किसमें मिलाई गई है? डिडवाना कुचामन में मिलाई गई है। चलिए साथियों, अब हम लोग शुरू करते हैं, एक एक को देखते हैं किस किस को मिलाया गया है। सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है डिडवाना। कौन सा उपखंड है साथियों? डिडवाना उपखंड। डिडवाना उपखंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, डिडवाना उपखंड की 3 तहसीलें हमारे इसमें मिलाई गई है। सबसे पहले कौन सी? एक तो है डिडवाना। कौन सी साथियों? आपको ध्यान रखना है, एक है डिडवाना, दूसरी है छोटी खाटू। कौन सी? छोटी खाटू, ठीक है साथियों, छोटी खाटू। और तीसरी है, आप ध्यान रखोगे, तीसरी का जो नाम है साथियों वो है मालासर। कौन सी? मालासर। ये 3 इसमें मिलाई गई है, राइट साथियों। किसमें? तो आप ध्यान रखिएगा, डिडवाना उपखंड की डिडवाना, छोटी खाटू और मालासर, ये तीनों तहसील किसमें मिलाई गई है? डिडवाना कुचामन जिले में। दूसरा आप यहाँ पर उपखंड देखेंगे, दूसरा उपखंड है लाडनू। कौन सा? लाडनू उपखंड। कौन सा? लाडनू उपखंड की तहसील है लाडनू। कौन सी? लाडनू, राइट साथियों। उसके बाद चलिए, तीसरे नंबर पर है परबतसर, ठीक है, परबतसर। परबतसर में आप सभी जानते हैं वीर तेजा जी पशु मेला लगता है, बिल्कुल बिल्कुल, वीर तेजा जी पशु मेला जो लगता है वो परबतसर में लगता है। पहले नागौर में था, अब परबतसर कहाँ चला गया है? डिडवाना कुचामन में। तो कौन सा? परबतसर, ठीक है, परबतसर, ठीक है साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, परबतसर ब्लॉक की कौन सी तहसील? परबतसर। कौन सी?
परबतसर तहसील। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट देखिएगा, चौथे नंबर पर परबतसर के बाद में मकराना। आप सभी जानते हैं कि मकराना का सफेद मार्बल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल में भी कौन सा मार्बल लगा हुआ है, आप सभी जानते हैं, मकराना का मार्बल। ये मार्बल अब मकराना कौन से जिले में चला गया है, तो मकराना जो सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, अब ये कौन से जिले में चला गया है, नागौर की जगह डीडवाना कुचामन। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, मकराना के बाद नेक्स्ट है हमारा नावा। कौन सा, नावा। नावा नागौर में, आपको ध्यान रखना है, एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा के अंदर नागौर में थी, वो वर्तमान समय में कहां चली गई है, डीडवाना कुचामन में। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी नमक मंडी कहां पर है, नावा नागौर के अंदर। कहां पर, नावा नागौर के अंदर। ठीक है साथियों, नावा ये भी कहां चला गया साथियों, आपको ध्यान रखना है, कहां चला गया है, तो डीडवाना कुचामन के अंदर। फिर साथियों देखिए कुचामन सिटी। कौन सा, कुचामन सिटी। कौन सा, कुचामन सिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कुचामन सिटी ये भी किसमें चला गया है, कुचामन सिटी। ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों, आपको ध्यान रखना है, क्या बनाया गया साथियों, ऐसा कुछ हमारा डीडवाना कुचामन है, जिसके अंदर डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी 6 तो ब्लॉक है, और 6 ब्लॉक की तहसीलें कितनी होगी साथियों, आपको ध्यान रखनी है, कितनी, 8। कौन कौन सी, डीडवाना, छोटी खाटू, मालासर, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। टोटल संख्या में कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। राइट साथियों, ऐसा कुछ हमारा क्या है, आपको ध्यान रखना है, डीडवाना कुचामन। राइट साथियों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो जिला रहेगा वो है साथियों 7वें नंबर पर। आप देखिएगा, हम जिस जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है गंगापुर सिटी। कौन सा, गंगापुर सिटी। ठीक है साथियों, गंगापुर सिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। गंगापुर सिटी अगर आपको पूछे कौन से संभाग में है, तो आप कहोगे गंगापुर सिटी कौन से संभाग में है साथियों, गंगापुर सिटी कौन से संभाग में है, तो भरतपुर संभाग के अंदर। ठीक है साथियों, चलिए भरतपुर संभाग के अंदर पुराने 4 तो हमारे जिले है ही है, उसके अलावा 2 और, एक तो भरतपुर से अलग किया गया डीग, और दूसरा है सवाई माधोपुर और करौली से अलग किया गया गंगापुर सिटी। इसको भी किसमें मिलाया गया, गंगापुर सिटी को भी आपको ध्यान रखना है, किसमें, ये गंगापुर सिटी भी भरतपुर संभाग के अंदर आएगा। ठीक है साथियों, ओके साथियों, चलिए तो आगे बढ़े। गंगापुर सिटी में एक तो सवाई माधोपुर, साथियों ध्यान रखना, एक तो है सवाई माधोपुर। कौन सा, एक तो है सवाई माधोपुर, और दूसरा दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा करौली। कौन सा, करौली। 2 जिले, एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा करौली जिले का पुनर्गठन किया गया है, जिले का पुनर्गठन। ठीक है साथियों, पुनर्गठन। ठीक है, आपको साथियों ध्यान रखना है, यहाँ पर उपखंड, ब्लॉक का मतलब क्या है साथियों, ब्लॉक का मतलब आपको यहाँ ये कह सकते हो तहसील और जिले के बीच की कड़ी। ठीक है, आप कह सकते हो जिसके अंदर एक ब्लॉक में एक से ज्यादा तहसीलें हो सकती हैं, ये बात याद ध्यान रखना है। जिले से छोटा और तहसील से बड़ा क्या होगा साथियों, ब्लॉक होगा। एक ब्लॉक में एक से ज्यादा तहसीलें हो सकती हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इस ब्लॉक का मीन्स क्या है, तो जिले से तो छोटा होगा लेकिन तहसीलों से बड़ा होगा। एक से ज्यादा तहसीलें मिल करके इन बहुत सारी, जैसे मान लो 4 तहसील है, तो चारों तहसीलों को मिला करके एक ब्लॉक बनाया जाएगा, यानी कि उन चारों ही तहसीलों का मॉनिटरिंग ब्लॉक लेवल पर की जाएगी, और ब्लॉक अपना रिपोर्टिंग किसको करेगा, आगे जिला स्तर पर करेगा। ठीक है साथियों, चलिए ऐसा ही कुछ व्यवस्था है, आपको ध्यान रखनी है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। अब हम लोग गंगापुर सिटी को देख रहे हैं। गंगापुर सिटी में कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, गंगापुर सिटी में टोटल 5 ब्लॉक है। कितने साथियों, 5 ब्लॉक। किसके लिए गए हैं, तो सवाई माधोपुर और करौली के। ठीक है, ब्लॉक, कितने ब्लॉक लिए गए साथियों, ब्लॉक का मेन आप ध्यान रखिए, उपखंड कितने साथियों, 5, जबकि तहसीलें कितनी, तहसीलें हो जाएगी 7। कितनी, 7। कितनी हो जाएगी, 7। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ब्लॉक कितने, 5, और तहसीलें हो जाएगी 7। एक एक कर सभी को हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले गंगापुर सिटी। कौन सा, सबसे पहला जो ब्लॉक है उसका नाम है गंगापुर सिटी। कौन सा, गंगापुर सिटी। ठीक है साथियों, गंगापुर सिटी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। गंगापुर सिटी जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का आप ध्यान रखिएगा, इस ब्लॉक की जो तहसील है उसका नाम क्या है, गंगापुर सिटी। कौन सी, गंगापुर सिटी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और, यहाँ पर एक और तहसील, मैंने कहा ना कि एक ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा तहसीलें हो सकती है, तो इसके अंदर एक और तहसील है जिसका नाम है तलावड़ा। कौन सी, तो गंगापुर सिटी जो ब्लॉक है उसकी 2 तहसील है। और एक चीज ध्यान रखना, जो ब्लॉक होगा वो अपने आप में तहसील भी होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साथियों आगे बढ़े। दूसरा देखिए, गंगापुर सिटी के अलावा दूसरा है, आपको ध्यान रखना है, वजीरपुर। कौन सा, वजीरपुर। वजीरपुर ब्लॉक की तहसील वजीरपुर, उसको भी इसमें शामिल किया गया है वजीरपुर में। ठीक है, नंबर 3 पर आप देखेंगे, नंबर 3 पर बामनवास। कौन सा,
बामनवास। कौन सा? बामनवास उपखंड की बामनवास तहसील को भी किसमें मिलाया गया साथियों? गंगापुर सिटी के अंदर। किसमें? गंगापुर सिटी में मिलाया गया है। उसके बाद नंबर 4 पर आप देखेंगे तो आपको टोडा भीम, ठीक है, कौन सा? टोडा भीम। कौन सा? टोडा भीम। इसमें इस ब्लॉक की जो तहसील है वो है टोडा भीम। कौन सी? टोडा भीम। कौन सी? टोडा भीम। और उसके बाद अंतिम जो 5वीं है उसका नाम है नादोती। क्या नाम है साथियों? नादोती। ठीक है, नादोती उपखंड की तहसील है नादोती। ये बात सारी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कुछ हमारा अब क्या बनके तैयार हुआ है साथियों? ये है हमारा गंगापुर सिटी। कौन सा? गंगापुर सिटी। समझ में आ गया? तो टोटल ब्लॉक कितने? 5। कौन कौन से? गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादोती। जबकि तहसीलें कितनी है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये गंगापुर सिटी, उसके बाद में एक तलावड़ा, एक वजीरपुर, एक बामनवास, एक टोडा भीम, एक नादोती। उसके बाद एक और ध्यान रखनी साथियों, बामनवास के साथ एक और है बरनाला। कौन सी? तो ध्यान रखना बरनाला। कौन सी तहसील है? कौन से ब्लॉक की? बामनवास ब्लॉक की तहसील है। कौन सी साथियों? बरनाला। कौन सी? बरनाला। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी है साथियों? बरनाला। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो साथियों कितनी हो गई? 2 और 1 3, 3 2 5 और 2 7। टोटल ऐसा कुछ हमारा क्या बना हुआ साथियों? आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादोती, ये 5 ब्लॉक और इसके अंदर तहसील गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। ऐसा कुछ हमारा क्या बना है साथियों? नवीनतम गंगापुर सिटी बनाई गई है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके साथियों, ओके साथियों, सारी बातें समझ में आ गई। अब हाँ साथियों, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अगला हमारा जो हम देखने वाले हैं जो नया जिला वो है केकड़ी। कौन सा? केकड़ी जिले को देखने वाले हैं 8 नंबर। ठीक है साथियों, चलिए 8वें नंबर पर हम लोग केकड़ी को देखेंगे। केकड़ी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, केकड़ी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। केकड़ी अजमेर और टोंक 2 जिलों का पुनर्गठन करके बनाया गया है केकड़ी। कौन सा? केकड़ी जिला। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, केकड़ी जिला 2 जिलों को का पुनर्गठन है। एक है अजमेर, ध्यान से सुनना साथियों, कौन कौन से? एक तो अजमेर। कौन सा? एक तो कौन सा? अजमेर। कौन सा? अजमेर। कौन सा जिला? एक तो अजमेर एवं टोंक जिला। कौन सा? अजमेर एवं टोंक जिला। ठीक है साथियों, टोंक जिला। एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ साथियों, केकड़ी अजमेर संभाग के अंदर, ध्यान रखना, अजमेर संभाग में पहले 4 जिले आते थे। कौन कौन से साथियों? आप सभी जानते हैं, अजमेर जो संभाग है उसके अंदर 4 जिले आते थे, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। वर्तमान समय में जो भीलवाड़ा है उस भीलवाड़ा को उदयपुर में कहां पर शिफ्ट कर दिया है? उदयपुर संभाग के अंदर। तो वर्तमान समय में आपको ध्यान रखना है, हमारा अजमेर संभाग कुछ ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है साथियों, देख लो अजमेर संभाग कैसा है हमारा। अजमेर संभाग हमारा जिलों की दृष्टि से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। एक तो जयपुर और दूसरा अजमेर संभाग। देखो साथियों, इसके अंदर पहले अजमेर पहले भी था, आज भी है इस संभाग के अंदर। ठीक है साथियों, दूसरे नंबर पर फिर है नागौर। नागौर पहले भी था, आज भी है साथियों। ठीक है, तीसरे नंबर पर साथियों ध्यान रखना भीलवाड़ा। एक बार मैं लिख रहा हूं पर आप ध्यान रखना साथियों, ये जो भीलवाड़ा है, ये भीलवाड़ा जो है पहले अजमेर संभाग में था, पर वर्तमान समय में भीलवाड़ा कहां चला गया साथियों? उदयपुर संभाग में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा से एक टुकड़ा होकर शाहपुरा बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब भीलवाड़ा तो यहां से हट जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भीलवाड़ा तो यहां से हट गया। भीलवाड़ा की जगह पर ये जो शाहपुरा बना, इसको ले जाकर के कहां रखा गया है शाहपुरा को? तो ध्यान रखना, अजमेर संभाग में। ठीक है, भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में चला गया, शाहपुरा अजमेर संभाग में। अब साथियों यहाँ पर देखो, टोंक पहले था तो आज भी टोंक है। कौन से में? अजमेर संभाग में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आप देखिएगा, उसके अलावा देखो अजमेर से अलग हुआ ब्यावर। कौन? ब्यावर। तो ब्यावर कौन से में आ गया साथियों? अजमेर संभाग में। फिर आपको ध्यान है, नागौर से कौन अलग हुआ? डिडवाना कुचामन। कौन? 6ठे नंबर पर डिडवाना कुचामन। ठीक है साथियों, डिडवाना कुचामन नागौर से अलग हुआ, बना डिडवाना कुचामन। क्या बना साथियों? डिडवाना कुचामन बनाया गया। और साथियों फिर आप सभी जानते हैं कि अजमेर और टोंक, देखो साथियों अजमेर और टोंक इन दोनों के पुनर्गठन से क्या बना साथियों? केकड़ी। तो 7 यानी कुल मिलाकर 7 हमारे यहाँ पर क्या है साथियों? 7 जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, कितने आते हैं साथियों? बिल्कुल बिल्कुल 7 है ना। तो अजमेर संभाग 7 से बना है। अब मैं केकड़ी जिले के बारे में सारी बातें बता देता हूं। ठीक है, चलिए हमारा कौन सा जिला? केकड़ी जिला। हम लोग 8वां जिला केकड़ी पढ़ रहे हैं, तो और केकड़ी के बारे में सुनिए। केकड़ी जिले का जो पुनर्गठन है, केकड़ी जिला, इसका पुनर्गठन में अजमेर और टोंक 2 जिले, अजमेर और टोंक जिले का पुनर्गठन किया गया है। चलो ठीक है, अजमेर और टोंक जिले का
एवं टोंक जिले का पुनर्गठन। किसका? टोंक जिले का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जिले का पुनर्गठन हुआ, यानी कि पुनर्गठन का मतलब पहले से ये गठित थे लेकिन इसके कुछ भाग को निकालकर एक नया जिला बना दिया गया और इनका पुनर्गठन कर दिया। जो बचा वो पार्ट इसके अंदर रखा गया। ठीक है साथियों, केकड़ी जिला। चलो केकड़ी जिले में आपको ध्यान रखना है, टोटल मिलाकर केकड़ी जिले में 5 साथियों, कितने? 5 उपखंड है। कितने? 5 तो उपखंड है। और साथियों आपको ध्यान रखना है 6 तहसीलें। कितनी? 5 उपखंड और 6 तहसीलें। कितनी? तो आप भी इसे ध्यान रखिएगा। उपखंड कितने? 5। कितने? तो उपखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? उपखंड तो हो जाएंगे 5 और तहसीलें कितनी हो जाएगी साथियों? तहसीलें हो जाएगी साथियों, आपको ध्यान रखनी है 6। कितनी हो जाएगी? 6। ऐसा कुछ हमारा क्या बनेगा साथियों? 5 तो उपखंड और 6 तहसीलें, ये ध्यान रखना। चलिए साथियों एक एक करके सभी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, केकड़ी कैसे बना हुआ है। चलिए नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे केकड़ी। सबसे पहले उपखंड का नाम भी क्या है? केकड़ी उपखंड, यही इसका जिला मुख्यालय रहेगा और इसकी तहसील है केकड़ी। कौन सी? केकड़ी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा केकड़ी के बाद दूसरा है वो है सावर। कौन सा? सावर। कौन सा? सावर। ठीक है, सावर उपखंड की तहसील है सावर। कौन सी? सावर। तीसरे नंबर पर भिनाय। कौन सा साथियों? भिनाय। ठीक है साथियों, भिनाय। भिनाय उपखंड की कौन सी? भिनाय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भिनाय पहले अजमेर में था, अब कहां गया साथियों? कहां गया साथियों? तो केकड़ी के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, उसके बाद आप देखिए अगला है साथियों सरवाड़। कौन सा? चौथे नंबर पर है सरवाड़। कौन सा? सरवाड़। कौन सा? सरवाड़। ठीक है साथियों, कौन सा है? सरवाड़। आपको ध्यान रखना है सरवाड़ ब्लॉक, सरवाड़ ब्लॉक की तहसील कौन सी है? सरवाड़। कौन सी? सरवाड़। कौन सी? सरवाड़। और उसके अलावा एक और है यहाँ पर साथियों जिसका नाम है टांटोटी। क्या नाम है साथियों? टांटोटी। नाम ध्यान रखना, क्या नाम है? टांटोटी सरवाड़ की। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट है टोडा रायसिंह। कौन सी? टोडा रायसिंह। पहले ये कहां पर थी? टोडा रायसिंह टॉक के अंदर था। ठीक है साथियों, टोडा रायसिंह। कौन सा? टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह कहां गया साथियों? टोडा रायसिंह ब्लॉक की टोडा रायसिंह। साथियों आपको पता है संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा रायसिंह टॉक में थी। यही टोडा रायसिंह अब कहां चला गया साथियों? आपको ध्यान रखना है कहां चला गया है? अब केकड़ी में। कहां चला गया है? ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? केकड़ी जिला। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ ही साथ इसे लिखते रहिएगा साथियों, सभी बातों को लिखना है। ठीक है, चलिए साथियों, राइट साथियों, अगर मैं चाहता तो साथियों सारे ये उपखंड और जितने भी तहसील है मैं भी पीडीएफ के रूप में ला करके आपको पढ़ करके एक बार बता देता, लेकिन साथियों मैं लिख रहा हूं, आप भी साथ में अगर लिख रहे हैं तो अगर कोई चीज अगर बोल करके लिखी जा रही है इसका मतलब ज्यादा समय, लंबे समय तक याद रहती है। नहीं तो मैं भी इन सब जिलों की और उपखंड की, हमारे पास में भी पीडीएफ थी, हम भी यहाँ पर चिपका देते और आपको यूं पढ़ा करके आगे बढ़ा देते, पर हमारा उद्देश्य ये है कि एक एक चीज को समझाया जाए। ठीक है साथियों, चलिए तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर 5 उपखंड और 6 तहसीलें। राइट साथियों, केकड़ी जिला ऐसा कुछ हमारा केकड़ी जिला बनाया गया है। कौन कौन से जिले का पुनर्गठन किया गया है? तो अजमेर और टोंक का। इसीलिए मैं साथियों यहाँ पर पीडीएफ लेकर के नहीं आया हूं, मैं एक एक चीज को लिखाऊंगा, आप उसे सुनेंगे, नाम को भी एक एक बार में लिखूंगा, आप आराम से सुनेंगे और अगर नोट्स बना रहे तो कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेगी। बाकी पीडीएफ तो हमारे पास में भी थी, मैं पीडीएफ में आपको ऐसे पढ़ा देता है कि चलो ऐसा ये उपखंड है, ये इसका तहसील, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है साथियों, तो कुल मिलाकर केकड़ी कैसा बना हुआ है? तो केकड़ी में केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़ और टोडा रायसिंह ये तो उपखंड है, और केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, टांटोटी और टोडा रायसिंह ये सारी तहसीलें, ऐसे कुछ हमारा क्या बना हुआ है? केकड़ी जिला। आगे हम चलते हैं कोटपुतली भरौड़ की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जिला है कोटपुतली भरौड़। कौन सा? कोटपुतली भरौड़। कोटपुतली भरौड़ जिला। कौन सा? कोटपुतली भरौड़ जिला। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है कोटपुतली भरौड़ जिले के लिए कौन से जिले का पुनर्गठन किया गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एक तो जयपुर और दूसरा अलवर, 2 जिले का पुनर्गठन किया गया है। कितने? 2 जिले का। कौन सा? एक तो जयपुर जिले का, जयपुर एवं अलवर जिले का पुनर्गठन, एवं अलवर जिले का पुनर्गठन। अलवर जिले का पुनर्गठन करके जो जिला बनाया गया उसका नाम क्या है? जिले का पुनर्गठन किया गया। राइट साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? तो जयपुर एवं अलवर जिले का पुनर्गठन करके कोटपुतली भरौड़ जिला बना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर कुल मिलाकर 8 ब्लॉक है साथियों। कितने? 8 ब्लॉक और 9 तहसीलें। 8 ब्लॉक 9 तहसीलें, बिल्कुल साथियों। ठीक है, एक एक करके हम सारी बातों को देख लेते हैं कौन से कैसे बना हुआ है। ठीक है साथियों, अगर आपको साथियों डिटेल में पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है
तो साथियों आप मुझे बता दो, मैं पीडीएफ से भी पढ़ा दूंगा। ठीक है साथियों, डिटेल से पढ़ाया जाए या पीडीएफ से पढ़ाया जाए, मुझे एक बार बताओ, मैं पीडीएफ से भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है साथियों, हम डिटेल से पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा समय तक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साथियों, चलिए कितनी, तो आप ध्यान रखोगे कितनी साथियों, कुल मिलाकर कोटपुतली 12। ठीक है साथियों, ठीक है कितनी, 7। 7 कितना साथियों, 7 का 8 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साथियों, उपखंड कितने, उपखंड है कोटपुतली बरौड में, उपखंडों की संख्या 7 है, कितनी, 7, जबकि तहसीलें 8 है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तहसीलें 8 है। कौन कौन सी है, एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले कौन कौन से उपखंड है उनको देखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग उपखंड 7 कोटपुतली बरौड जयपुर और अलवर जिले के पुनर्गठन से बनाए। इसके अंदर 7 उपखंड और 8 तहसीलें मिलाई गई है। चलो एक एक को डिटेल से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना जिसका नाम है बहरोड, कौन सा, बहरोड, ये जो बहरोड लिखा हुआ है वही बहरोड। ठीक है साथियों, बहरोड उपखंड का तहसील कौन सी है, बहरोड, कौन सी, बहरोड। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, दूसरे नंबर पर बानसूर, कौन सा साथियों, बानसूर, कौन सा, बानसूर ब्लॉक की तहसील का नाम भी क्या है, बानसूर। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नंबर 3 पर अगर आप देखोगे निमराना, कौन सा, निमराना औद्योगिक क्षेत्र है, निमराना, कौन सा, निमराना, निमराना ब्लॉक की तहसील है निमराना, कौन सी, निमराना। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े। नंबर 4 पर निमराना के बाद नारायणपुर, कौन सा, नारायणपुर, कौन सा, नारायणपुर ब्लॉक की तहसील है नारायणपुर, कौन सी, नारायणपुर, कौन सी, नारायणपुर। उसके बाद साथियों आगे और देखिए, इसके बाद नारायणपुर के बाद कोटपुतली, कौन सी, कोटपुतली, कौन सी, कोटपुतली, राइट साथियों, कोटपुतली, कोटपुतली जो तहसील, कोटपुतली ब्लॉक की तहसील कौन सी, कोटपुतली। ठीक है साथियों, कोटपुतली। और उसके बाद साथियों आप देखिएगा 6वें नंबर पर है विराटनगर। मैंने आपको साथियों बताया था विराटनगर का दूसरा नाम क्या है, बेराट, मैंने पहले भी बताया फिर से बता रहा हूं, विराटनगर का दूसरा नाम है बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता का दूसरा नाम है विराटनगर, क्या नाम है, बिल्कुल 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 राहुल जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, है ना, चलिए, है ना, विराटनगर, कौन सा, विराटनगर। उसके बाद विराटनगर, राइट साथियों। उसके बाद 7वें नंबर पर जो है वो है पावटा, कौन सा, पावटा, पावटा ब्लॉक की पावटा, कौन सी, पावटा तहसील। टोटल कितनी हो गई, 7। एक और साथियों आपको ध्यान रखना है, निमराना के साथ में एक और है जिसका नाम है मांडन, क्या नाम है, मांडन। ठीक है साथियों, कौन सी है, मांडन। ठीक है साथियों, ऐसा कुछ हमारा कोटपुतली बरौड है, 7 तो उपखंड 8 तहसीलें, ऐसा कुछ हमारा कोटपुतली बरौड है। विराटनगर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, विराटनगर किसका नाम है, बेराट सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है साथियों, विराटनगर, जिसे हम भामरू के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जयपुर बाणगंगा नदी के तट पर, जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, ठीक है साथियों, जिसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है, वही बाणगंगा नदी के तट पर हमारा जयपुर है साथियों, आपको ध्यान रखना है। और विराटनगर सभ्यता बेराट सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों, और यहाँ आप सभी जानते हैं यहाँ से रॉक पेंटिंग के अवशेष भी मिले साथियों। उसके अलावा यहाँ से मिनेंडर, यूनानी राजा मिनेंडर के 16 सिक्के मिले, यहाँ से 8 मुद्राएं मिली है, उसी को पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा है, जिसे संस्कृत में काशार्पण कहते हैं। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, 8 मुद्राएं किस धातु की बनी हुई थी, आपका आंसर होना चाहिए साथियों, किसकी, चांदी की, किसकी बनी हुई थी, चांदी की बनी हुई थी। और आपको पता है सम्राट जो अशोक थे मौर्यकालीन, उनके यहाँ पर उनसे जुड़े हुए या उनका धर्म, उनका जो धर्म था, कौन सा धर्म, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म था। इस बेराट सभ्यता से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिर, मठ और स्तूप बहुत ज्यादा मात्रा में मिले। ठीक है साथियों, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, विराटनगर। और आप कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय कहां बिताया साथियों, विराटनगर में बिताया। और बेराट आपको ध्यान रखना है, बेराट एक लोह युगीन सभ्यता है, और लोह युगीन सभ्यता में 2 प्रकार के मृत भांड आपको देखने को मिलते हैं। लोह युगीन सभ्यता आपको ध्यान रखनी है, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर रेड, जिसे टाटानगर के नाम से जाना जाता है, सारी बातें मैं बता रहा हूं। ठीक है साथियों, चलिए चलिए, बिल्कुल, है ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है साथियों। सुनिए यहाँ पर तो क्या बोल रहा हूं साथियों मैं, विराटनगर के बारे में। लोह युगीन सभ्यता, एक तो रेड है, रेड को राजस्थान का टाटानगर कहते हैं, रेड टॉक के अंदर है। ठीक है साथियों, उसके बाद में और साथियों आपको ध्यान रखना है, नोह भरतपुर, जहां से 8 फीट ऊंची पत्थर की एक मूर्ति मिली है, जिसे जख बाबा के नाम से जाना जाता है।
फिर आपकी सोनारी सभ्यता, सोनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में थी लेकिन अब नीम के थाना में चली गई। कहां चली गई? नीम के थाना में। फिर एक सभ्यता और है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी? जोधपुरा सभ्यता है जो जयपुर ग्रामीण में आ गई। कहां गई? जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गई। उसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है बेरार सभ्यता जो कहां चली गई है? कोटपुतली बरूड जिले के अंदर चली गई है। राइट साथियों, आपको सारी बातें, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? ये सारी लो युगीन सभ्यता है। उसके अलावा लो युगीन सभ्यता में दो प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं। साथियों आपने देखा होगा गणेश्वर सभ्यता में काले और नीले रंग के मृदभांड मिले, आर्य सभ्यता में काले और लाल रंग के मृदभांड मिले। लेकिन जितने भी लो युगीन जितने भी स्थल हैं यहां से दो प्रकार के मृदभांड मिले। एक का नाम है पीजीडब्ल्यू, दूसरे का नाम है एनबीपीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है साथियों, जबकि एनबीपीडब्ल्यू का मतलब है नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है साथियों। एनबीपीडब्ल्यू नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। तो पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू दो प्रकार के मृदभांड हमारे को लो युगीन सभ्यता से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात किसकी करी साथियों? कोटपुतली बरूड की। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए साथियों 10वें नंबर का, ये तो हो गया कोटपुतली बरूड के बारे में बात, ठीक है। चलिए आगे है अगला खेरथल तिजारा। कौन सा? खेरथल तिजारा। कौन सा साथियों? खेरथल तिजारा। राइट साथियों, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा। राइट साथियों, चलिए ठीक है, खेरथल तिजारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खेरथल तिजारा आप सभी जानते हैं, तिजारा सीट से अभी आपको पता है बालकनाथ पहले सांसद थे, अभी इन्होंने विधायक का भी चुनाव जीता है, ठीक है। कुछ ऐसा बताया जा रहा था पहले जब मुख्यमंत्री के लिए सभी रेस में थे तो बालकनाथ का भी नाम आ रहा था, वो जिस सीट से थे, ठीक है साथियों। खेरथल तिजारा, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। तिजारा जो है ये अलवर का पुनर्गठन है। कौन से जिले का पुनर्गठन हुआ है? अलवर का पुनर्गठन। अलवर जिले का पुनर्गठन करके, अलवर जिले का पुनर्गठन करके आपको ध्यान रखना है, अलवर जिले का पुनर्गठन किसका? अलवर जिले का पुनर्गठन करके खेरथल तिजारा जिला बनाया गया, ठीक है साथियों। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल बिल्कुल आपको बता देंगे, ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बता देंगे, है ना। खेरथल तिजारा जिला अलवर जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। इसके अंदर आप देखो खेरथल तिजारा में आप देखेंगे तो साथियों कुल मिलाकर इसमें 5 उपखंड है। कितने? 5 उपखंड है। उसके अलावा 7 तहसील है, 5 उपखंड और 7 तहसील है। कितनी? 5 उपखंड और 7 तहसील है, ठीक है साथियों, चलिए, है ना। उपखंड कितने साथियों? उपखंडों की संख्या कितनी है? उपखंड कितने? 5। कितने? 5। जबकि तहसीलें कितनी हो जाएगी साथियों? तहसीलों की संख्या 7। कितनी? 7। ऐसा कुछ हमारा खेरथल तिजारा है, ठीक है। एक एक को हम लिख लेते हैं, कौन कैसा है, सारी बातें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। कितने टोटल? 5। कितने? तो सबसे पहले तिजारा, कौन सा? नंबर 1 तिजारा। तिजारा उपखंड की तहसील का नाम कौन सा है साथियों? तिजारा, ठीक है साथियों, तिजारा। उसके बाद दूसरा जो है वो है किशनगढ़ बांस। कौन सा? किशनगढ़ बांस। कौन सा साथियों? किशनगढ़ बांस। आपको ध्यान रखना है किशनगढ़ बांस उपखंड की तहसील है किशनगढ़ बांस। कौन सी साथियों? किशनगढ़ बांस, ठीक है साथियों, किशनगढ़ बांस, ठीक है साथियों। उसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है कोट कासिम। कौन सी? कोट कासिम। कौन सी? कोट कासिम, ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। कोट कासिम ब्लॉक की तहसील है कोट कासिम। कौन सी? कोट कासिम। कौन सी? कोट कासिम। इसके अलावा और भी देखिए साथियों, इसके अलावा और भी किससे बना है? टपुकड़ा, ठीक है साथियों, ये भी एक औद्योगिक नगर है, आप सभी जानते हो औद्योगिक शहर है, ठीक है, अलवर का, ठीक है। चलिए टपुकड़ा का टपुकड़ा। उसके अलावा अंतिम जो बचा है साथियों वो कौन सा हो जाएगा? है ना, मुंडावर। कौन सा? मुंडावर, ठीक है साथियों, मुंडावर। ये मुंडावर उपखंड का मुंडावर। ये कितना हो गया साथियों? 5 ये हो गए, पांचों के 5 तहसील हो गए। 2 और बचे, एक तो किशनगढ़ बांस के साथ में खेरथल। कौन सा? खेरथल। कौन सा? खेरथल तहसील। कौन से ब्लॉक की खेरथल तहसील है? तो ब्लॉक का नाम तो किशनगढ़ बांस, इस ब्लॉक की 2 तहसील है, किशनगढ़ बांस और खेरथल। और उसके अलावा एक और है कोट कासिम के साथ में हरसोली। कौन सी? हरसोली। साथियों टोटल कितनी हो गई? एक बार काउंट करके देख लो, तिजारा, किशनगढ़ बांस, कोट कासिम, टपुकड़ा और मुंडावर, ठीक है साथियों। आप ध्यान रखना कितने हो गए साथियों? टोटल मिलाकर 5 और तहसीलें कितनी होगी साथियों? 7। तिजारा, किशनगढ़ बांस, खेरथल, कोट कासिम, हरसोली, टपुकड़ा और मुंडावर, राइट साथियों। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ हमारा क्या है? खेरथल तिजारा, राइट साथियों। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है नीम का थाना। कौन सा साथियों? नीम का थाना। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, नीम का थाना। अगला जो 11वां हमारा जिला है जिसका नाम है नीम का थाना। क्या है साथियों? नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना जिला। कौन सा? नीम का थाना।
नीम का थाना जिला, राइट साथियों, इसके बारे में आप ध्यान रखना। नीम का थाना जो जिला है वो जिला एक तो सीकर, किसको, एक तो सीकर एवं झुंझुनू जिले का, एवं झुंझुनू जिले का पुनर्गठन किया गया है, ये बात आप ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कौन सा, सीकर एवं झुंझुनू जिले का पुनर्गठन है, जिले का पुनर्गठन करके जिला बना है कौन सा, नीम का थाना। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है साथियों, क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर टोटल ब्लॉक कितने हैं साथियों, 4 ब्लॉक 5 तहसील, कितनी, 4 तो ब्लॉक है साथियों, ठीक है। ब्लॉक कितने साथियों, तो ब्लॉक उपखंड कितने हो जाएंगे, उपखंडों की संख्या 4, जबकि ब्लॉकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ब्लॉक कितने हो जाएंगे, 5, कितने, 5, ठीक है साथियों। चलिए एक एक करके सारों को लिख देते हैं। 4 उपखंड, तहसीलें कितनी हो जाएगी, 5। चलिए साथियों एक एक को लिखते हैं। सबसे पहले साथियों आपको ध्यान रखना है नीम का थाना, कौन सा, नीम का थाना, कौन सा, नीम का थाना। देखिए गणेश्वर सभ्यता इसी में, नीम के थाने में, आप सभी जानते हैं कांतली की नदी के तट पर। तो पहले किसमें थी, नीम का थाना सीकर कहते थे, लेकिन अब ये खुद ही बन गया, तो अब हो जाएगा नीम का थाना, ठीक है साथियों, नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में, नीम का थाना जिले में। दूसरा आपको ध्यान रखना श्री माधोपुर, कौन सा ब्लॉक का नाम है, श्री माधोपुर ब्लॉक, कौन सा, श्री माधोपुर ब्लॉक की तहसील है श्री माधोपुर, कौन सी, श्री माधोपुर, कौन सी, श्री माधोपुर। उसके अलावा दूसरी कौन सी, श्री माधोपुर के अलावा एक आपको नीम के थाना में एक और ध्यान रखनी है, जिसका नाम है पाटन, कौन सी, पाटन, कौन सी साथियों, पाटन, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा, कौन सी, पाटन, ठीक है। ये सभी चीजें आपको एक एक करके ध्यान रखनी है। आगे बढ़ो, उसके बाद श्री माधोपुर के बाद उदयपुर सिटी, कौन सी, उदयपुर सिटी, ध्यान रखना, कौन सी, यानी कि आपको ध्यान रखना उदयपुर वाटी, कौन सी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू, है ना, झुंझुनू में। अब कहां चली गई है ये उदयपुर वाटी, कहां पर, नीम का थाना में, उदयपुर वाटी। उसके अलावा अंतिम आपको ध्यान रखनी है वो है कौन सी, खेतड़ी, ठीक है, खेतड़ी, जहां पर क्या है आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय खेतड़ी में। 1967 में किसकी स्थापना हुई साथियों, तो आप सभी जानते हैं किसकी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई, तांबे के लिए, किसके लिए, तांबे कॉपर के लिए, ठीक है, खेतड़ी और खेतड़ी का खेतड़ी, राइट साथियों। चलिए ओके, चलिए ऐसा कुछ हमारा नीम का थाना, कौन सा, नीम का थाना जिला बनाया गया है। उपखंड 4, तहसीलें 5 है, ठीक है साथियों, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते साथियों, आगे बढ़ते हैं फलोदी जिले की तरफ चलते हैं। कहां पर, अब अपना 12वां जो जिला है वह है फलोदी, कौन सा, 12वां जिला है, जिले का नाम है फलोदी, कौन सा, 12वां जिला है साथियों फलोदी, कौन सा, फलोदी जिला, कौन सा, फलोदी, कौन सा, फलोदी जिला, राइट साथियों। फलोदी जिला किस जिले का पुनर्गठन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है जोधपुर जिले का पुनर्गठन करके, कौन से जिले का, जोधपुर जिले का पुनर्गठन किया गया, कौन से जिले का, जोधपुर जिले का पुनर्गठन करके, ठीक है, जिले का पुनर्गठन किया गया है। और इस जिले का पुनर्गठन करके क्या बनाया गया है साथियों, फलोदी जिला बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस फलोदी जिले में कुल कितने उपखंड है साथियों, तो टोटल उपखंडों की संख्या है 6, कितने साथियों, फलोदी में 6 उपखंड और 8 तहसीलें, कितनी, 8, ये बात आपको ध्यान रखनी, कितनी, 6 तो उपखंड और 8 तहसीलें इसके अंदर मिलाई गई है, ठीक है साथियों। चलिए ठीक है, उपखंड 6 और तहसीलें कितनी, 8, राइट साथियों, ऐसा कुछ हमारा फलोदी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट साथियों। चलिए, है ना, कितने, 6 का 8, कितना, 6 का 8। चलो एक एक करके सारों को देख लेते हैं, किसकी कौन कौन सा ब्लॉक है और कौन कौन से ब्लॉक की कौन कौन सी तहसीलें इसमें मिलाई गई है फलोदी में, राइट साथियों। चलिए सबसे पहले फलोदी, नंबर 1 पर ही सबसे पहले फलोदी, जो फलोदी जिला मुख्यालय होगा, फलोदी उपखंड की तहसील कौन सी हो जाएगी साथियों, और फलोदी, क्या हो जाएगा, फलोदी, क्या, फलोदी उपखंड की तहसील का नाम क्या है, फलोदी, कौन सी, फलोदी, राइट साथियों। चलिए दूसरे नंबर पर देखो, फलोदी के बाद दूसरा नंबर लोहावट, कौन सा, लोहावट, ठीक है साथियों, लोहावट, दूसरे नंबर पर लोहावट, लोहावट ब्लॉक की तहसील है लोहावट, कौन सी, लोहावट, राइट साथियों। चलिए आगे लोहावट के बाद तीसरे नंबर पे आऊ, आऊ, कौन सी, आऊ साथियों, AAU, ये ध्यान रखना AAU है, ठीक है, आऊ ब्लॉक की तहसील का नाम है आऊ, कौन सी, आऊ, AAU, ये बात आप ध्यान रखना, AAU आऊ, ठीक है साथियों। उसके अलावा आगे देखो देचू, कौन सा, अगला है देचू, कौन सा, देचू, देचू ब्लॉक की 2 तहसील है, एक का तो नाम है देचू, दूसरी है सेतरावा, कौन सी, एक तो है देचू और दूसरी का नाम है सेतरावा, क्या नाम है साथियों, सेतरावा, कौन सी, सेतरावा, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़े, अगली है बाप, कौन सी, बाप, ठीक है साथियों।
आपको ध्यान रखना है, भूगोल में हम लोग बाप बोल्डर पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? बाप बोल्डर क्षेत्र किसमें है साथियों? बाप बोल्डर एक क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है। वो पहले जोधपुर में था, अब फलौदी में चला गया, ठीक है। तो बाप ब्लॉक की तहसील है बाप। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक और है, बाप के साथ में एक और है, जिसका नाम है घटियाली। कौन सी? घटियाली, बिल्कुल। कौन सा? घटियाली। बाप ब्लॉक की दो तहसीलें हैं, एक का नाम घटियाली, दूसरे का नाम क्या है साथियों? आपको ध्यान रखना है, दूसरी है बाप खुद, है ना। उसके अलावा बापिनी, ठीक है साथियों, इसको बहुत डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। बापिनी ब्लॉक कहां चला गया? बापिनी ब्लॉक की तहसील बापिनी अब किसमें चली गई है साथियों? तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ब्लॉक इसके अंदर शामिल है। तो साथियों आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से? तो सबसे पहले फलौदी, दूसरे नंबर पर लोहावट, तीसरे पर आऊ, 4 पर देचू, 5 पर बाप और छठे पे बापिनी, ठीक है। और कितने तहसीलें हो गई? तो फलौदी, लोहावट, कौन सी? एक तो आपकी कौन सी? फलौदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घटियाली और बापिनी, कुल मिलाकर 5 तहसीलें, 8 तहसीलें, टोटल कितनी? 8 तहसीलों से मिलकर बना है हमारा फलौदी। कौन सा जिला बना है साथियों? फलौदी जिला बनाया गया है, ठीक है साथियों। ऑल क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टोटल हमने अभी तक 12 नए जिले कौन कौन से बने सबको देख लिया है, कौन सा उपखंड और कौन सी तहसील उसके अंदर मिलाई गई है। चलो आगे बढ़े, 13वें नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सलुम्बर जिला। कौन सा? सलुम्बर जिला। हाड़ा रानी की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जब भी सलुम्बर में प्रवेश करते हैं तो हाड़ा रानी का नाम आता है, हाड़ा रानी की नगरी, ठीक है साथियों। चलिए आपको ध्यान रखना है कि जब राज सिंह जी ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ में विवाह किया, ठीक है साथियों, क्या बोला मैंने? कि जब हमारे मेवाड़ के महाराणा जब राज सिंह जी ने चारुमती के साथ, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ में जब विवाह किया, औरंगजेब को चुनौती दी थी उन्होंने। और इसी औरंगजेब की चुनौती के तहत, क्योंकि चारुमती का पहले सगाई कहां हुई थी, कहां पर शादी फिक्स होने वाली थी? तो किसके साथ? औरंगजेब के साथ। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आप कह रहे हैं कि सर ये नाम याद नहीं रहते हैं, इन सभी ब्लॉकों के नाम कैसे? आप साथियों इनको 7-8 बार देखेंगे तो अपने आप में माइंड में ये अपने आप क्लिक करने लग जाएंगे, ठीक है साथियों। अगर बार बार किसी चीज को अपन देखते हैं तो वो चीजें अपने आप क्या हो जाती है साथियों? याद हो जाती है, ठीक है साथियों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सारी चीजें रटनी है, ऐसा रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप इन चीजों को बार बार देखेंगे, चीजें जरूर धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, राइट साथियों। तो सलुम्बर में आपको ध्यान रखना है, जिस समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी औरंगजेब को चुनौती देकर चारुमती के साथ, किशनगढ़ की राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए गए, तो पीछे औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी सलुम्बर के जो हमारे वहां के जो सामंत थे, है ना साथियों, रतन सिंह जी चुंडावत, उन्होंने औरंगजेब की सेना को रोके रखा। तो उसी समय उनको भी किसकी याद आ गई थी? उनकी जो रानी थी उसकी याद आ गई। और ये बूंदी की रानी थी, कौन? हमारी हाड़ा रानी, जिसका वास्तविक नाम, मूल नाम सल कुंवर था, ठीक है साथियों। जब इनको याद आ गई तो रानी ने क्या किया? रानी ने अपना सिर काट के किसको दे दिया साथियों? किसको सौंप दिया? रतन सिंह जी को सौंप दिया, ठीक है। तो ऐसी हमारी रानी हमारे सलुम्बर से, इसीलिए इसको हमारा जब भी हम सलुम्बर में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है हाड़ी रानी की नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब हम पढ़ने वाले सलुम्बर जिले को, किसको पढ़ेंगे साथियों? सलुम्बर जिले के को पढ़ने वाले, ठीक है साथियों, ठीक है। चलिए राइट साथियों, चलिए ओके, सलुम्बर जिले के बारे में पढ़ेंगे। सलुम्बर जिला, किस जिले का पुनर्गठन किया गया? ठीक है, सलुम्बर जिले के लिए आप सभी को ध्यान रखना है, सलुम्बर जिले के लिए किसका पुनर्गठन किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, उदयपुर जिले का पुनर्गठन। किसका? उदयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया। उदयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया है। और उदयपुर जिले का पुनर्गठन किया गया, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कितने ब्लॉक और कितनी तहसीलें मिलाई गई हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कुल मिलाकर के 4 ब्लॉक की 5 तहसीलें, कितनी? 4 ब्लॉक की, बिल्कुल बिल्कुल राइट साथियों। कितनी ब्लॉक? कितने साथियों? ब्लॉकों की संख्या 4, कितनी? 4 ब्लॉक की तहसीलें 5, कितनी? तहसील 5। ऐसा कुछ हमारा सलुम्बर है, ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सलुम्बर में मुख्य रूप से जयसमंद झील, जो एशिया की, है ना, एशिया की मीठे पानी की झीलों में शुमार है, ठीक है। आप सभी जानते हो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, नंबर 2 पर आती है, ठीक है। पहली तो गोविंद सागर है, दूसरी कौन सी है? हमारी जयसमंद झील। उसके बाद आप सभी को पता है कि
इसी झील को रिवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 7 टापू इसके अंदर है। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांकड़ा, और जबकि सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। जिसके बाद आप सभी जानते हैं कि जावर माइंस, जहां पर सीसा और जस्ता निकलता है, ये जो जावर माइंस है वो अब सलूम्बर जिले में चली गई है। मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर पूरे राजस्थान में सीसे और जस्ते में राजस्थान का पूरे भारत में एकाधिकार है, यानी कि ये सीसा और जस्ता हमारे यहाँ पर 100% निकलता एकाधिकार है पूरे भारत में। हमारे यहाँ पर सीसा जस्ता मुख्य रूप से आप देखेंगे तो कहाँ निकलता है, एक तो जावर माइंस के अंदर, उसके अलावा आप देखेंगे राजसमंद के अंदर राजसमंद के अंदर राजपुरा दरीबा माइंस, अजमेर के अंदर कायड माइंस, और भीलवाड़ा के अंदर आप जानते हैं रामपुरा आगुचा माइंस, और उसके अलावा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर से भी सीसा और जस्ता निकलता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पुरानी माइंस कौन सी है सीसे और जस्ते के खनन के लिए और चांदी के उत्पादन के लिए? जावर माइंस, आप सभी जानते हैं। ठीक है साथियों, यहां से सबसे पहले चांदी के उत्पादन की शुरुआत राणा लाखा के समय से मानी जाती है। ठीक है, तो जावर माइंस की जो शुरुआत हुई है राणा लाखा के समय से मानी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए, है ना। तो अब हमारे यहाँ जो जावर माइंस भी कहाँ चला गया है? सलूम्बर जिले के अंदर चला गया है। फिर आप जानते हो सलूम्बर जिले में एक देवी है। ठीक है, बिल्कुल, सलूम्बर जिले के अंदर एक देवी है जो खुद स्वतः ही हर यानी कि सप्ताह हर 15 दिन के अंदर अग्नि स्नान करती हैं, यानी कि स्वतः ही अग्नि से नहा लेती हैं, अग्नि स्नान करती हैं, जिसका नाम है इडाना माता जी। वो भी अब सलूम्बर जिले के अंदर है। राइट साथियों, चलिए, तो 4 ब्लॉक है इसके अंदर और 5 तहसीलें किसके अंदर? सलूम्बर में। ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? सलूम्बर। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान रखना 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं। सबसे पहले सराड़ा ब्लॉक। ठीक है, सराड़ा ब्लॉक का जो तहसील है उसका नाम है सराड़ा तहसील। कौन सी साथियों? सराड़ा तहसील। साथियों, सराड़ा तहसील के बारे में एक चीज आप ध्यान रखना, इस सराड़ा तहसील में एक गोगुंदा तहसील और कोटड़ा, मैंने 3 तहसीलों के नाम लिए हैं, सराड़ा, कोटड़ा और साथियों गोगुंदा। इन तीनों ही तहसीलों में, उदयपुर की तीनों ही इन तहसीलों में, अब तो ये सलूम्बर में चला गया सराड़ा। साथियों, सलूम्बर जिले की सराड़ा तहसील और उदयपुर की गोगुंदा और कोटड़ा में एक जनजाति निवास करती है। वो जनजाति आपको ध्यान रखनी है, कथोड़ी जनजाति। कौन सी? और कथोड़ी जनजाति को खेरुआ जनजाति, ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों को आप सभी जानते हैं कि मनरेगा के तहत 200 दिन का क्या दिया जाता है? उपस्थिति, हाजिरी दी जाती है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले सराड़ा ब्लॉक की तहसील कौन सी? सराड़ा। दूसरे नंबर पर सेमारी, सेमारी ब्लॉक, और इस सेमारी ब्लॉक की जो तहसील है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, सेमारी। राइट साथियों, इसके अलावा इसके अंदर लसाड़िया, लसाड़िया ब्लॉक, लसाड़िया कौन सा? लसाड़िया ब्लॉक की तहसील है लसाड़िया। कौन सी साथियों? लसाड़िया। और आप सभी जानते हैं लास्ट में सलूम्बर, यही जिला मुख्यालय बनेगा। इस सलूम्बर ब्लॉक की 2 तहसीलें मिलाई गई है, एक का नाम है सलूम्बर और दूसरे का नाम है जल्लारा। कौन सी साथियों? जल्लारा। राइट साथियों, चलिए, जल्लारा। ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? सलूम्बर। कौन सा जिला है साथियों? सलूम्बर जिला है, आपको ध्यान रखना है। राइट साथियों, चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। अगला है सांचौर जिला। कौन सा? सांचौर जिले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सांचौर जिला जालोर जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। ठीक है, कौन सा साथियों? अगला नेक्स्ट है हमारा सांचौर। कौन सा? सांचौर जिला। ठीक है, सांचौर जिला, सांचौर। कौन सा? सांचौर जिला। सांचौर जिला जालोर जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। साथियों, पहले आप सभी को पता है जालोर जो हमारा जिला है, जालोर जिला पहले सीमा पर आता था। क्या ये सीमा पर बाउंड्री बनाता था, लेकिन अब सांचौर बाउंड्री बनाएगा सीमा पर, गुजरात से सीमा इसकी टच होगी। जालोर अब क्या हो गया साथियों? अंतःस्थलीय जिला बन गया है, यानी कि लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। कौन सा? जालोर। ठीक है साथियों, जालोर जिले का पुनर्गठन किसका? जालोर जिले का। किसका साथियों? जालोर जिले का पुनर्गठन, जालोर जिले का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राइट साथियों, जालोर जिले का पुनर्गठन करके सांचौर जिला बनाया गया है। इसमें कुल कितना क्या है उसको देखते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक की 4 तहसीलें सांचौर के अंदर जालोर से निकाल करके इसमें मिलाई गई है। राइट साथियों, कौन कौन सी है एक एक करके हम लोग जानते हैं। सांचौर जिले को तो आप सभी लोग भली भांति से जानते हैं। ठीक है साथियों, जो किससे? जालोर जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। ठीक है साथियों, चलिए, साथियों ध्यान रखना कितने उपखंड? 4, और तहसीलें कितनी? 4। ठीक है, कौन कौन सी है एक एक करके सारों को देख लेते हैं, है ना। चलिए, नंबर 1 पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सांचौर। कौन सा?
सांचौर ब्लॉक की तहसील का नाम है सांचौर। कौन सी? सांचौर, नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पर है कौन सा? बागोड़ा। कौन सा? बागोड़ा ब्लॉक। कौन सा? बागोड़ा ब्लॉक की तहसील हो जाएगी बागोड़ा। कौन सी? बागोड़ा। ठीक है साथियों। उसके बाद नंबर 3 पर जो है वो है साथियों, आपको ध्यान रखना है चित्तलवाना। कौन सा? चित्तलवाना। कौन सा? चित्तलवाना। ठीक है साथियों, चित्तलवाना ब्लॉक की तहसील है चित्तलवाना। कौन सी? चित्तलवाना। और उसके बाद साथियों आपको ध्यान रखना है नंबर 4 पर है रानीवाड़ा। ठीक है, रानीवाड़ा, रानीवाड़ा। राइट साथियों, रानीवाड़ा। कौन सा साथियों? रानीवाड़ा। तो ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों? सांचौर जिला। कौन सा जिला है साथियों? सांचौर जिला। आपको ध्यान रखना है कौन सा जिला साथियों? सांचौर जिला। राइट, चलिए। राइट साथियों, तो ऐसा हमारा 4 ब्लॉक और 4 तहसीलों से और जालौर जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है सांचौर जिला, जिसके अंदर सांचौर, बागोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा 4 उपखंड है, यही इसकी तहसील है। ऐसा कुछ हमारा क्या बना हुआ है साथियों? सांचौर जिला बनाया हुआ है। राइट साथियों, चलिए अब अगला हमारा जो जिला है वो जिला आपको ध्यान रखना है नंबर 15 पर, वो है हमारा शाहपुरा। कौन सा साथियों? शाहपुरा जिला। कौन सा? नंबर 15 पर साथियों आप ध्यान रखिएगा, शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। कौन सा साथियों? शाहपुरा। शाहपुरा जिला। शाहपुरा जिला किससे अलग किया गया है साथियों? शाहपुरा जिला भीलवाड़ा से। किसे? भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन। किसका? भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है जिला। ठीक है साथियों। केसरी सिंह भारत की क्या है साथियों? जन्मभूमि। उसके अलावा आप सभी जानते हैं देव नारायण जी है ना, राम स्नेही संप्रदाय। भीलवाड़ा जिला का ठीक है साथियों, जिले का पुनर्गठन। कौन से जिले का? जिले का क्या किया गया है साथियों? पुनर्गठन। ठीक है, चलिए जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। अब इसकी क्या स्थिति है ठीक है साथियों, उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो शाहपुरा जो जिला बनाया गया है साथियों, इसके अंदर कितने उपखंड है और कितनी तहसील है? तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर इसमें 5 उपखंड 6 तहसील है। कितनी? 5 तो उपखंड है और 6 तहसील है। कितनी? उपखंडों की संख्या कितनी है? ठीक है साथियों, उपखंड तो हो जाएंगे 5। कितने? उपखंड तो कितने साथियों? उपखंड तो है 5। और उसके बाद में तहसीलें कितनी साथियों? तहसीलें हो जाएगी कितनी साथियों? 6। कितनी हो जाएगी? 6 साथियों। ठीक है, चलिए। राइट, कितनी? 5 उपखंड 6 तहसील। कितनी? 5 उपखंड 6 तहसील। कौन कौन सी एक एक को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए। राइट, 5 उपखंड। सबसे पहले शाहपुरा। कौन सा? सबसे पहले साथियों शाहपुरा नंबर 1 पर शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा जिला बना, उसके अंदर उपखंड शाहपुरा की जो तहसील मिलाई गई है उसका नाम है शाहपुरा उपखंड की तहसील शाहपुरा। राइट साथियों, दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है वो है जहाजपुर। कौन सा? जहाजपुर। ठीक है साथियों, जहाजपुर को हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, चलिए इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जहाजपुर तहसील, एक तो जहाजपुर और दूसरा है काचोला। कौन सा साथियों? काचोला। 2 तहसील इसकी मिलाई गई है। किसकी? जहाजपुर ब्लॉक की। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फुलिया कला। कौन सा साथियों? फुलिया कला। ठीक है साथियों, फुलिया कला। फुलिया कला हमारा जो ब्लॉक है इसकी जो तहसील है उसका नाम है फुलिया कला। कौन सी साथियों? फुलिया कला। राइट साथियों, फुलिया कला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बनेड़ा। कौन सा? बनेड़ा। बनेड़ा ब्लॉक जो है, इस बनेड़ा ब्लॉक की साथियों आपको ध्यान रखना है तहसील कौन सी है साथियों? बनेड़ा। ठीक है, और उसके अलावा अंतिम है कौन सी? कोटड़ी। कौन सी? कोटड़ी। ठीक है साथियों, कौन सी? कोटड़ी। ऐसा कुछ हमारा क्या बना हुआ है साथियों? हमारा शाहपुरा। कौन सा? कोटड़ी। राइट साथियों, कोटड़ी। कोटड़ी ब्लॉक का जो तहसील है उसका नाम क्या है? कोटड़ी। क्या है साथियों? कोटड़ी। राइट, ऐसा कुछ हमारा क्या बना हुआ साथियों? शाहपुरा जिला। कौन सा? शाहपुरा जिला साथियों यहाँ पर बना हुआ है। राइट साथियों, यहां तक सारी बातें कंप्लीट है साथियों, सब बातें आपको समझ में आ रही है? मुझे एक बार थम्स अप कर दो। फिर हमने आज जितना भी पढ़ा है मैं सारे का एक बार क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। बाकी के 4 हमारे जो जिले हैं, जिसके अंदर एक जयपुर शहर, फिर जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, इन चारों जिलों को मैं डिटेल से कल की क्लास में आपके सामने लेकर के आऊंगा साथियों। यहां तक ऑल चीज बातें क्लियर है साथियों? मुझे बता दो साथियों। उसके बाद हम लोग हमारी जो स्थिति विस्तार है राजस्थान का उसको देखेंगे। फिर हम एक एक जिले को नए को उठाएंगे और उसमें क्या क्या चीजें परिवर्तित हुई है, सारी चीजों को हम डिटेल से देखने वाले हैं। यहां तक ऑल क्लियर है? मुझे सभी साथी बता दीजिए ऑल क्लियर है? आज जो भी बातें हमने पढ़ी हैं मैं क्विक रिवीजन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं,
5 मिनट में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सारी बातें ऑल क्लियर है। चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, फिर हम लोग इस क्लास को विराम देंगे, फिर हम लोग आगे जो पढ़ेंगे साथियों वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चारों जिलों को कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोगों ने, आपको पता है हमने इससे पहले पांच जो जिले थे वो पिछली क्लास में पढ़े, हम 6वें जिले को लेकर आज की क्लास से हमने शुरू किया है। सबसे पहले साथियों आप ध्यान रखना, डीडवाना कुचामन जिला नागौर जिले को पुनर्गठन करके इसको बनाया गया है। साथियों इसके अंदर 6 उपखंड और 8 तहसीलें, उपखंड में डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी, ये तो 6 ब्लॉक है। इन 6 ब्लॉक की 8 तहसीलें डीडवाना, छोटी खाटू, मालासर, लाडनू, परबतसर, मकराना और नावा और कुचामन सिटी, ये सभी इसके अंदर तहसीलें मिलाकर डीडवाना कुचामन जिला हमारा बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है गंगापुर सिटी, जो सवाई माधोपुर एवं करौली जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। इसके अंदर 5 ब्लॉक 7 तहसीलें हैं, जिसके अंदर 5 ब्लॉकों में गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादोती, ये तो 5 तो ब्लॉक, और इन्हीं 5 ब्लॉकों की तहसीलें गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादोती, ऐसा कुछ हमारा गंगापुर सिटी है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केकड़ी जिला। उससे पहले मैंने बताया आपको केकड़ी जिला अजमेर और टोंक जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है अजमेर संभाग जिलों की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग है, साथ ही साथ जयपुर जो शहर है ना, जयपुर जो संभाग है साथियों वो भी 7 जिलों के साथ सबसे ज्यादा संभाग वाले 2 जिले हैं, 2 संभाग है सबसे ज्यादा जिलों वाले, 7 और 7 जिले। ठीक है, कौन साथियों? एक तो अजमेर और दूसरा है जयपुर संभाग। ठीक है साथियों, जबकि सबसे कम जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा है, जिसके अंदर प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 3 ही जिले हैं। टोटल संभागों की संख्या 10 है और टोटल जिलों की संख्या 50 है। ठीक है साथियों, नवीनतम जिलों की संख्या 19 है। अब देखो साथियों, अजमेर संभाग के अंदर अजमेर, नागौर, शाहपुरा, टोंक, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और साथियों केकड़ी, ये 7 जिले इसके अंदर है अजमेर संभाग के अंदर। चलिए साथियों हम लोग अब केकड़ी जिले को कैसे बनाया गया है, किसका पुनर्गठन किया गया है, सारी बातें देखते हैं। केकड़ी जो जिला है उसमें अजमेर और टोंक जिले का पुनर्गठन किया गया। इसके अंदर टोटल 5 ब्लॉक केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसी आते हैं। ठीक है साथियों, इन्हीं 5 उपखंडों की तहसीलें 6 केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़, टानटोटी और टोडा रायसिया, ये 6 तहसील, ऐसा कुछ हमारा केकड़ी जिला है। राइट साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कोटपुतली बरौर जिला, ये जयपुर और अलवर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। इसके अंदर टोटल 7 उपखंड और 8 तहसीलें, जिसके अंदर ब्लॉकों में हमारे जो उपखंड 7 है उसमें बरौड, बानसूर, निमराना, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, ये 7 उपखंड की तहसीलें 8 बरौड, बानसूर, निमराना, मांडन, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और साथियों आपको ध्यान रखना है विराटनगर और साथियों साथ में कौन सा है साथियों, पावटा। कौन सा साथियों? पावटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा कुछ हमारा कोटपुतली बरौड है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है खेरतल तिजारा जिला, ये अलवर जिले के पुनर्गठन से बनाया है। इसके अंदर साथियों आपको ध्यान रखना है टोटल उपखंडों की संख्या 5 है, तहसीलों की संख्या 7 है। साथियों आपको ध्यान रखना है कितनी? 7 तहसीलें। ठीक है, तिजारा, किशनगढ़ बांस, कोट कासिम, टपुकड़ा और मुंडावर, ये 5 उपखंड है, ब्लॉक है। इनकी तहसीलें साथियों तिजारा, किशनगढ़ बांस, खेरथल, कोट कासिम, हरसोली, टपुकड़ा और मुंडावर, ये ऐसा कुछ हमारा खेरथल तिजारा जिला बनाया गया है। उसके बाद साथियों आगे देखिए हमारा नेक्स्ट है नीमका थाना, ये सीकर और झुंझुनू जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। इसके अंदर 4 उपखंडों की वहीं 5 तहसीलें। ठीक है, नीमका थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये 4 उपखंड, इनकी 5 तहसीलें नीमका थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों, नीमका थाना। चलिए साथियों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फलोदी जिला, जोधपुर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। इसमें 6 उपखंड 8 तहसीलें हैं। 6 उपखंड में फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापिणी, ये तो हो गया उसका उपखंड, और इन्हीं उपखंडों की तहसील फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घटियाली और बापिणी, ऐसा कुछ हमारा फलोदी जिला है। उसके अलावा साथियों अगला है सलुम्बर जिला, उदयपुर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। साथियों आपको ध्यान रखना है सलुम्बर जिला उदयपुर संभाग का भाग है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर 4 ब्लॉक और 5 तहसीलें, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलुम्बर, ये 4 ब्लॉकों की तहसील सराड़ा,
सेमारी, लसाड़िया, सलुम्बर और जल्लारा, ऐसा कुछ हमारा सलुम्बर है। जबकि साथियों सांचौर जिला जालोर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। इसके अंदर 4 ब्लॉक और 4 ब्लॉक के साथ में 4 तहसीलें, जिसके अंदर कौन कौन सी साथियों, तो आपको ध्यान रखना है सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा, ऐसा ये तो हो गए 4 हमारे ब्लॉक, इसकी तहसीलें सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा, ऐसा कुछ हमारा क्या है साथियों सांचौर जिला। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट साथियों तो हमारा है शाहपुरा जिला, भीलवाड़ा जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। इसके अंदर हमारे 5 ब्लॉक की 6 तहसीलें, जिसके अंदर शाहपुरा, जहाजपुर, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 4 उपखंड की तहसीलें हैं। शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ऐसा कुछ हमारा शाहपुरा जिला है। साथियों आज की क्लास में मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई वो सारी मैंने रिवाइज भी करा दी है। आप इसका बराबर से नोट्स बनाते रहे साथियों। इसके अलावा हमारे 4 जो जिले और बचे हैं, एक तो जयपुर हमारा शहर, जिसे आप जयपुर भी कह सकते हैं, जयपुर ग्रामीण, इसके अलावा जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथियों इसमें कुछ भी नहीं है। जोधपुर शहर के अंदर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, यानी कि जोधपुर में जो नगर निगम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण। नगर निगम वाला जितना भी पार्ट रहेगा वो शहर के अंदर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है नगर निगम के अलावा वो और दूसरी तहसीलें सारी ग्रामीण में आ जाएगी। वैसे ही जयपुर शहर को कल हम देखेंगे, उसके अंदर आप जब देखेंगे तो वहां पर जयपुर नगर निगम जो है उसके अंदर जयपुर नगर निगम को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, एक है ग्रेटर, एक है हेरिटेज। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर और एक है जयपुर नगर निगम हेरिटेज। ये ग्रेटर और हेरिटेज का जितना भी भाग है वो सारा शहर के अंदर आ जाएगा और नगर निगम के ग्रेटर और हेरिटेज के अलावा बचा हुआ जितना भी भाग है वो और इसके अलावा जितने भी तहसीलें हैं वो सारी हमारी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ जाएगी। राइट साथियों, इस प्रकार से हम लोग 4 जो हमारे जिले बच गए उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं आप सभी को स्थिति विस्तार के बारे में बताऊंगा कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हमारे अंतरराष्ट्रीय जो बाउंड्रीज है ना, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा, पहले हमारे कितने जिले लगाते थे, अब कितने जिले लगाते हैं, कितने जिले सीमावर्ती हैं टोटल, कितने हमारे अंतर्वर्ती जिले हैं और कितने जिले सबसे ऐसा कौन सा जिला है वो दूसरे जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है और सबसे कम सीमा कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे जिलों के साथ लगाते हैं। ऐसा जो भी बातें हमारी स्थिति विस्तार से आएगी, कितने अक्षांशीय कितने देशांतरीय हैं, सारी बातों को कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कितनी अंतरराज्यीय सीमा है, सारी बातों को कितने राज्यों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, वो सारी बातें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद एक एक जिले को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे, जिसके अंदर जो भी नए जिले बने हैं उन सभी जिलों को देखने का प्रयास करेंगे। राइट साथियों, तो आज की क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। अब घड़ी भी इशारा कर रही है, समय पूरा हो चुका है। आप भी पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राइट साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।